से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? घुमाते हो ना शिवलिंग पर 3 उंगली? तो जब भी आप शिव मंदिर जाते होंगे तो आपने पूजन के समय देखा होगा कि जो पंडित जी हैं वो शिवलिंग पर 3 आड़ी रेखाएं खींचते हैं। तो उसका कारण क्या है और उसका महत्व क्या है 3 आड़ी रेखाएं खींचने का? और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 3 आड़ी रेखाएं खींच के आते हैं पर आपको पता नहीं है इसका कारण क्या है। तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है? इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है। अरे नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई पुरुष नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। ये फल प्राप्त हुआ। भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त होता। तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप मंदिर कुछ भी लेकर नहीं जाते, ना कंकु है, ना रोली है, ना कोई चंदन है, तो अगर आप सिर्फ अपनी 3 उंगलियां लेकर अगर आप शिवलिंग के ऊपर सिर्फ घुमाकर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करने का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे, भ्रमित होंगे कि पार्थिव शिवलिंग क्या होता है। तो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग होता है और ये जो शिवलिंग है ये शिवलिंग इन चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, मिट्टी, गेहूं, गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म। तो अगर आप शिवलिंग पर जाकर 3 उंगलियां खींचते हैं इसका मतलब है आपने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया है और उसकी पूजन करी है। शिवलिंग पर 3 उंगलियां घुमाने का मतलब ये नहीं है कि आप त्रिकोण लगा रहे हो। अगर आप ऐसे भी अगर